नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। चुनावी साल में 12 लाख लोगों को नौकरी देगी नीतीश सरकार। गांधी मैदान में बोले राज्यपाल, रोजगार पर रहेगा खास ख्याल। पटना के मरीन ड्राइव पर जल्द दौड़ेंगी डबल डेकर बस। 20 यात्री नीचे और 20 बस की छत पर बैठकर करेंगे भ्रमण। बिहार में अब एआई तकनीक से होगी पुलों की निगरानी, तय होंगे इंजीनियरों के काम। जानिए नीतीश सरकार का क्या है प्लान। खुल जाएंगे पटना के सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश, जान लीजिए टाइमिंग। इसी महीने चालू होगा नया टर्मिनल भवन, हवाई अड्डा पहुंचने का भी बदलेगा रास्ता। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरंगा फहराया। वहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि इस साल सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी, साथ ही 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीते सालों में करीब 9 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। साथ ही शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने काम किया है। वहीं झंडोत्तोलन से पहले आईपीएस भानु प्रताप सिंह ने उन्हें परेड की सलामी दी। इसके बाद 20 कंपनियों की परेड निकाली गई। वहीं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं गांधी मैदान में सुबह 8 से 45 बजे के बाद मुख्यमंत्री और अति विशेष अतिथियों के आगमन हुआ और 8:47 बजे महामहिम राज्यपाल गांधी मैदान पहुंचे। वहीं परेड के समापन के बाद झांकियों का प्रदर्शन हुआ। वहीं 15 विभागों की ओर से झांकियां प्रदर्शित की गई। वहीं 35 मिनट तक झांकियां दिखाई गई। इसके बाद राष्ट्रीय धुन के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। बिहार की राजधानी पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास निगम अब जल्द ही डबल डेकर बसों को चलाएगी। बस में कुल 40 सीटें रहेंगी, जिसमें 20 यात्री नीचे बैठेंगे और 20 बस की छत पर बैठकर पटना का भ्रमण करेंगे। वहीं पर्यटन विकास निगम ने डबल डेकर बसों का ट्रायल कर लिया है। वहीं अब इसे पटना के दीघा से लेकर कंकन घाट पटना सिटी तक चलाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल इस बस पर बैठकर लोग पटना की गंगा नदी के मनोरम दृश्यों और ऐतिहासिक स्थलों को देख पाएंगे। वहीं डबल डेकर बस बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा संचालित की जाएगी। वहीं सभी डबल डेकर बसों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वहीं जो कुछ दिन बाद पटना के दीघा से लेकर कंकन घाट तक दौड़ेंगी, जिसका किराया 100 रुपये रखा गया है। दरअसल यह बस दिन में 2 बार सुबह 9 बजे और 2 बार शाम में 4 बजे चलेगी। वहीं 28 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे में पूरा करेगी। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो पर्यटन विकास निगम की अनोखी पहल मानी जा रही है। दरअसल इस डबल डेकर बस का इंतजार पटना वासी भी बेसब्री से कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि वे डबल डेकर फ्लाईओवर और डबल डेकर बस का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। बिहार में अब पुलों का भी हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाएगा। वहीं इस बात की जानकारी खुद उप मंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा कि पुलों का हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलों की एआई से निगरानी भी की जाएगी। इसके अलावा अब इंजीनियरों के काम भी तय होंगे। इसको लेकर प्लान तैयार किए गए हैं। दरअसल उप मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी विभाग के अंतर्गत कोई पुल संधारण नीति नहीं है और न ही अभियंताओं के लिए कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित है। वहीं इस संबंध में शीघ्र ही एक पुल संधारण नीति तैयार की जाएगी। वहीं स्वतंत्र एजेंसी से पुलों का ऑडिट कराया जाएगा। साथ ही अभियंताओं के कर्तव्य एवं दायित्व भी निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही पुलों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 1000 मीटर से लंबे पुल और दूसरे भाग में 250 से 1000 मीटर से लंबे पुल और तीसरे भाग में 60 से 250 मीटर और चौथे भाग में 60 मीटर से छोटे पुलों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि उम्र से मार्गदर्शन में आम जनों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है और विभाग इस दिशा में प्रयासरत है। वहीं पुलों के प्रबंधन के लिए उसकी वास्तविक स्थिति का आकलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सेंसर डाटा रिपोर्ट जैसे नई तकनीकों के माध्यम से किया जाएगा। वहीं अति संवेदनशील पुलों का प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत और आवश्यकता आधारित निर्माण कराया जाएगा। ठंड के कारण पिछले कई दिनों से बंद पटना के सभी स्कूल यानी कि 27 जनवरी से खुल जाएंगे।
वहीं पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। वहीं सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। वहीं यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। दरअसल बिहार में बढ़ते ठंड को देखते हुए राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 25 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। वहीं 8वीं कक्षा के ऊपर की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश जारी किया गया था। वहीं पटना जिला प्रशासन ने बीते 23 जनवरी को यह आदेश जारी किया था। वहीं अब ठंड में कमी होने के कारण एक बार फिर से पटना डीएम ने स्कूलों को 26 जनवरी से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं 26 जनवरी को स्कूलों में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसके बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, लेकिन 27 जनवरी से यानी कि आज सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। वहीं सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। वहीं जदयू नेता के बाद मोदी सरकार के मंत्री जीतन मांझी ने भी इसकी मांग की है। बिहार सीएम को भारत रत्न मिला नहीं, लेकिन मांझी की मांग पर सियासत उगलने लगी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने जीतन मांझी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया है। वहीं कहा कि पुरस्कार नीतीश कुमार के पीछे दौड़ता है। वहीं इसी बीच बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की वकालत की है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की सुप्रीमो जीतन मांझी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न या उसके समान पुरस्कार की मांग कर दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न या उसके समान पुरस्कार की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि विघ्न बाधाओं के बीच नीतीश कुमार ने बिहार का नाम रोशन किया है और उन पर किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्होंने बिहार के विकास को गति दी, लेकिन मांझी की मांग पूरी होने से पहले राजनीति तेज हो गई है। वहीं विपक्षी राजद ने मांझी की मांग को राजनीति से प्रेरित किया है। बिहार की राजधानी पटना से एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के अप्रैल माह में शुरू होने की संभावना है। वहीं दरअसल नए टर्मिनल के शुरू होने से पहले बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव को लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एसएसपी अवकाश कुमार और नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर के साथ पटना एयरपोर्ट के पास स्थल निरीक्षण कर समीक्षा की। वहीं डीएम ने कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन के लिए दीर्घकालीन योजना और तत्कालीन योजना पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं तत्कालीन योजना के तहत वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड के सामने एक यू टर्न और नई एंट्री गेट और स्टेट हैंगर के बीच दूसरा यू टर्न बनेगा। इस प्लान पर अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं पथ निर्माण विभाग बिहार राज्य सड़क निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा नए टर्मिनल भवन के सामने प्रस्तावित ट्रैफिक प्लान के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी। दरअसल एयरपोर्ट के नजदीक के तीनों सड़क पीर अली पथ, राजा बाजार और बीएसएपी की ओर जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण होगा। इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। बिहार के दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में बीते मंगलवार छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही यूनिवर्सिटी खुली तो सैकड़ों की संख्या में छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर में कन्या उत्थान योजना का आवेदन करने के लिए पहुंच गई। वहीं काउंटर के बाहर लंबी कतार लग गई। इससे यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के आवेदन त्रुटि सुधार के लिए विंडो खोली गई थी। वहीं सभी लड़कियां इसी के लिए विश्वविद्यालय पहुंची थी। आइए जानते हैं कि कन्या उत्थान योजना क्या है और इसमें लाभार्थियों को सरकार की ओर से कितनी राशि दी जाती है। दरअसल लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत लाभार्थी लड़कियों को स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। वहीं इस योजना के लिए सभी वर्ग की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। बस आवेदनकर्ता का बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। वहीं सरकार समय समय पर इस योजना के लिए आवेदन मांगती है। वहीं छात्रों को आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जाती है। राज्य भर में पिछले 1.5 साल के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन सभी का डिजिटल डाटा तैयार कर लिया गया है। वहीं इसमें कहा गया कि इसमें 3 बार या इससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है। वहीं इन लोगों के लाइसेंस रद्द करने से लेकर अन्य नियम संगत कार्रवाई करने के लिए संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी को अनुशंसा की गई है।
और दरअसल यह जानकारी एडीजी सुधांशु कुमार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। और कहा गया कि मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार परिवहन विभाग को है। बताया कि 3 या उससे अधिक बार यातायात नियम तोड़ने वालों में करीब 5000 लोग सिर्फ पटना के हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया समेत अन्य शहरों के लोग इसमें शामिल हैं। वहीं इस मौके पर एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि पटना में ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए व्यापक स्तर पर पहल शुरू की गई है। वहीं हाल में 150 बस एवं ऑटो चालक एवं कंडक्टरों को नोटिस करके बुलाया गया था। उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है।